तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान विधानसभा में क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। स्कूल खोलने जा रहे हैं। आपने हमारे शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा रोहित ठाकुर जी का, जिसमें यह कहा गया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन होगी वो प्री नर्सरी से शुरू होगी। आने वाले 2 सालों के भीतर आप गांव में जो एसडीएम और तहसील के हेडक्वार्टर के नजदीक के 4-5 स्कूल है, जो किसी की बिल्डिंग भी नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, वहां हम 50 बीघे में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए 300 आप देखेंगे स्कूलों में 12 बीघे में तो स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स ही होगा। आप भी नर्सरी से आ जाएंगे, शाम को अपने घर जाएंगे। इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन हम आने वाले 2-3 साल में आपको उपलब्ध कराएंगे। छोटे बच्चे जब आप बड़े हो जाएंगे, आप उनसे जब वो आप ऐसी विधानसभा करेंगे तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। उस क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारी सरकार आगे बढ़े। हम नहीं चाहते कि स्कूल खुले टीचर होना, हम नहीं चाहते कि बच्चे होना और टीचर होए। हमारी सरकार गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दे रही है। हमारी इस दृष्टिकोण से भी हमने हिमाचल के प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, हम कार्य कर रहे हैं। और भी कई इश्यूज आपने उठाए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमने आपसे सीखा है। और कोई भी चीज जब बच्चे बताते हैं तो उसमें सीखना चाहिए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की कि हमें योगा करवाना चाहिए 10 मिनट का स्कूल में। मुझे अच्छा लगा। और जिस भी बच्चे ने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है, इस बारे में हमारे जो सरकार है वो विचार करेगी कि सुबह प्रार्थना के बाद 10 मिनट अगर योगा हो जाए तो बच्चों का एक ध्यान जो है वो शिक्षा के प्रति है। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार प्यारे बच्चों काम कर रही है। एक अरुण बात उठाई है स्पेशल बच्चों, बिल्कुल सही बात उठाई है। हम इस तरफ भी ध्यान देंगे, लेकिन हमने ऐसे बच्चों को, हिंदुस्तान की हिमाचल प्रदेश पहली सरकार है जिसने 6000 बच्चों जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, उनको सरकार ने खो दिया। सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। सरकार ही माता और सरकार ही पिता का दर्जा दिया। क्यों दिया? उसकी भावनाओं को अगर कोई खरीदे तो अच्छा नहीं लगता। हमने कहा ये इसे अधिकार दीजिए। प्यारे बच्चों, जो अपनी माता को खो देता है, जो अपने पिता को खो देता है, 1 साल की उम्र में खो देता है, 2 साल की उम्र में खो देता है, उसकी पढ़ाई का खर्चा रिश्तेदार भी उठा सकते हैं, कोई धनवान व्यक्ति भी उठा सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर उसके भावना पर, उसकी दया पर निर्भर है। हमने कहा इस भाव को खत्म करना, और हमने कानून बनाया, और कानून बनाकर उनको कहा कि जो भी शिक्षा पर खर्च होगा, एक तो थी प्राइमरी शिक्षा, मिडिल की, हाई की, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। फिर हाई स्कूल के बाद अगर नीट में जाता है, इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, फीस तो लगेगी कॉलेज में, उसको पूरी फीस का खर्चा भी सरकार देगी। जब हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी। अगर हॉस्टल नहीं मिलता तो प्राइवेट घर में रहता है, उसका खर्चा भी सरकार देगी। फिर गर्मी में कौन से कपड़े पहनने हैं और सर्दी में कौन से कपड़े पहनने हैं, उसका भी खर्चा सरकार देगी। घुमाने ले जाते हैं ना अपने बच्चों को, जाते हैं परिवार के साथ, हमने कहा उन्हें भी साल में एक बार घूमने का मौका मिलना चाहिए। और जिस प्रकार हम अपने बच्चों को बाई एयर लेकर जाते हैं, उन अनाथ बच्चों को बाई एयर का खर्चा भी सरकार देगी। और इसमें एक और बड़ी खुशी की बात ये कि सेंट स्टीफन कॉलेज ने हिमाचल प्रदेश के 3 अनाथ बच्चों को, उन बच्चों को कहा है कि उनको हम अपने कॉलेज में एडमिशन दें।
हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं शिमला से, तो वहीं हमसे बातचीत करेंगे। प्रदीप ठाकुर, देखिए आज बाल सत्र का आयोजन रहा हिमाचल विधानसभा में, किस तरीके से रहा ये बाल सत्र का आयोजन, क्योंकि बेहद खास इसे माना जा रहा है, आज पहली बार आयोजन देखने को मिला। प्रदीप। बिल्कुल बसंत, देखिए 11 बजे से जो बाल सत्र है वो शुरू हुआ था और लगभग 1.5 घंटे का ये बाल सत्र चला है, जिसमें जो यहाँ पर बाल विधायक हैं उनकी तरफ से, जो बाल सरकार है उनकी तरफ से यहाँ पर चर्चा भी की गई। प्रश्नकाल पहले आधे घंटे का हुआ, उसके बाद 0 आवर हुआ, फिर नियम जो अलग अलग हैं, ये नियम 130 हैं, 324 हैं, बाकी जो नियम है उसके तहत भी बाल विधायकों ने यहाँ सवाल उठाए और प्रश्न पूछे और काफी हम कह सकते हैं कि सकारात्मक ये चर्चा रही। और इस दौरान मुद्दों को लेकर इस तरह से हमने देखा कि मुद्दों को लेकर पकड़ थी इन बाल विधायकों में। और चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो जानवी ने उसको इस रोल को परफॉर्म किया, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी वहां पर लड़की ही थी जिसने वहां पर उस रोल को परफॉर्म किया, बाकी जो कैबिनेट इसमें थी, स्पीकर इसमें थे, तो तमाम तरह का जो विधानसभा सत्र के दौरान जो की कार्यवाही रहती है, ठीक वैसी ही कार्यवाही यहाँ पर हुई है। और काफी अच्छे मुद्दों को लेकर, यानी बच्चों को क्या जरूरतें हैं आज की, खास तौर पर अगर शुरुआती क्वेश्चन आवर की बात करें, प्रश्नकाल की बात करें, तो उस दौरान यहाँ तक छात्रों ने वहां पर सवाल किए, बाल विधायकों ने सवाल किए कि हमें 9वीं से लेकर 12वीं तक करियर काउंसलिंग हमारे लिए होनी चाहिए, करियर काउंसलिंग सेंटर जो है स्कूलों में होने चाहिए, ताकि उन्हें +2 के बाद पता हो कि हम किस दिशा में हमने जाना है। इसके साथ साथ नशे को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई, बाकी प्रदेश के जो मुद्दे चल रहे हैं, ऊर्जा से जुड़े हैं, रेवेन्यू से जुड़े विषय, उनको लेकर भी बहुत अच्छा जो छात्र यहाँ पर जो बाल विधायक हैं यहाँ पर बोले हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इनकी तारीफ की। उनके साथ साथ जो राज्यसभा में उपसभापति है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी तारीफ की। स्पीकर ने भी इस पूरे प्रयास के लिए जो फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसका भी आभार जताया। तो कुल मिलाकर एक अच्छे माहौल में और एक सकारात्मक चर्चा हम कह सकते हैं कि भविष्य की पौध कैसी होनी चाहिए राजनीति की, कहीं ना कहीं एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश हुई है। बिल्कुल प्रदीप ठाकुर, देखिए इस तरीके के आयोजन जब होते हैं, इस तरीके के सत्र का आयोजन जब होता है, जिस तरीके से बच्चों ने विधानसभा में संबोधित किया, अपने प्रश्न रखे, अपने क्षेत्र से संबंधित जो जानकारी थी प्रश्नों के माध्यम से पूछे भी, और प्रश्नकाल भी और शून्यकाल भी हुआ, आपने बताया भी। अब ऐसे में ये जरूरी भी हो जाता है, बच्चों का मानसिक विकास भी होता है, अपने क्षेत्र की जो जानकारियां हैं उनके प्रति जो जागरूकता है बच्चों में बढ़ती है। ऐसे में आने वाले समय में भी सरकार जो है वो दिखाई दे रही है कि इस तरीके के जो सत्र आयोजित होंगे उसकी तरफ कदम बढ़ाएगी सरकार। बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो काफी फायदेमंद रहते हैं जब छोटे बच्चे, उनको भविष्य की जानकारी हो कि भविष्य में उन्होंने क्या करना है और कैसे परफॉर्म करना है। तो अगर इस समय उम्र में ही, जब ये कच्ची उम्र होती है, समझ बना रहा होता है कोई भी बच्चा, उस वक्त अगर इस तरह की चीजें उन्हें सिखाई जाए तो कहीं ना कहीं वो भविष्य के लिए उन्हें परिपक्वता लाने में कामयाब रहती हैं। तो ऐसा ही हमने देखा और इस तरह के इनिशिएटिव आगे भी लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी राजस्थान के बाद हिमाचल दूसरा राज्य है जहाँ पर ये जो है बाल सत्र हुआ है, और उम्मीद की जा सकती है कि अब बाकी राज्य भी इस तरह के प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब की बात करें, बाकी जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तो ये तमाम राज्य जो कर सकते हैं इस तरह के इनिशिएटिव, तो ये चीजें अच्छी हैं। हालांकि बाल संसद आपने भी देखा होगा, बाल संसद दिल्ली में होती है, लेकिन वहां पर इस तरह की डिस्कशन नहीं होती है जैसे संसद के भीतर डिस्कशन होती है या विधानसभाओं के भीतर डिस्कशन होती है। वहां केवल एक स्पीच जो दी जाती है, छात्र किसी मुद्दे पर बोलता है, लेकिन इस तरह की जब विचारों का आदान प्रदान होगा, चर्चा परिचर्चा होगी, तो दिमाग भी परिपक्व उससे होता है। तो ये एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है और इसके उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में सुखद इसके परिणाम मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रदीप ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।